मूवी की शुरुआत होती है एक लड़की से जिसका नाम टेस होता है। दरअसल टेस अपनी जॉब के सिलसिले में डेट्रॉइट सिटी में आई थी। उसका इंटरव्यू अगले दिन होने वाला था, इसीलिए टेस ने रहने के लिए एक घर को रेंट पर ले लिया होता है। लेकिन वहाँ पर जाने पर टेस को घर की चाबी नहीं मिलती। टेस रेंट एजेंसी को कॉल करती है और अपनी गाड़ी में जाकर बैठ जाती है। लेकिन तभी टेस को ऐसा लगता है कि घर के अंदर कोई है। टेस गेट को नॉक करती है तो अंदर से एक लड़का आता है जो कि अपना नाम कीथ बताता है। टेस उस लड़के को देखकर पूरी तरह से हैरान हो जाती है, क्योंकि उसके मुताबिक घर पूरी तरह से खाली होना चाहिए था। टेस उस लड़के को बताती है कि मैंने ये घर रेंट पर लिया है। साथ ही टेस कीथ को उस घर की बुकिंग भी दिखाती है। कीथ पहले उसे अंदर आने को बोलता है क्योंकि बाहर बारिश हो रही होती है और रात का समय होता है, इसीलिए वहाँ पर पूरा सन्नाटा होता है। अंदर आने पर कीथ उसे अपनी भी बुकिंग दिखाता है, जिससे ये दोनों के दोनों समझ जाते हैं कि इन दोनों ने अलग अलग रेंट एजेंसी से इस घर को बुक कर लिया है। टेस कीथ को बोलती है कि बुकिंग तुम्हारी है, इसीलिए तुम इस घर के अंदर रह लो और मैं बाहर जाकर अपनी गाड़ी में सोचती हूँ कि मुझे अब क्या करना चाहिए। लेकिन यहाँ पर जो कीथ होता है वो टेस को बोलता है कि ये ठीक नहीं होगा, काफी ज्यादा रात हो चुकी है और तुम्हें बाहर बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए और अगर तुम चाहो तो आज रात यहीं पर रुक सकती हो। और उसके बाद कीथ टेस के लिए चाय बनाने के लिए चला जाता है। साथ ही हम देखते हैं कि टेस अपने लिए रूम भी सर्च कर रही होती है, लेकिन उसे एक भी रूम खाली नहीं मिलता, जिस पर कीथ उसे बताता है कि बहुत ज्यादा रात हो चुकी है, इसीलिए तुम्हें एक भी रूम नहीं मिलेगा, यानी कि आज रात टेस को वहीं पर रुकना होगा। कीथ उससे बोलता है कि तुम मेरे कमरे में सो जाना और मैं सोफे पर सो जाऊंगा। हालांकि टेस उसे मना भी करती है, लेकिन कीथ किसी तरह उसे कन्वेंस कर लेता है। इसके बाद जब टेस रूम के अंदर जाती है तो उसे कीथ का वॉलेट मिलता है, जिसमें से वो उसके आईडी कार्ड की फोटो ले लेती है, क्योंकि कीथ उसके लिए अजनबी था। इसके बाद जब टेस नहाकर बाहर आती है तो कीथ उसके लिए वाइन लेकर बैठा हुआ होता है और उसे बोलता है कि मुझे पता है कि तुम्हें थोड़ा अजीब लग रहा होगा, क्योंकि हम दोनों एक दूसरे को बिल्कुल भी नहीं जानते। तुम चाहो तो वाइन भी मत पीना जिस तरह तुमने चाय नहीं पी। ये सुनकर टेस उसके साथ बातें करने लगती है और अब टेस समझ जाती है कि कीथ एक अच्छा लड़का है। वो उसे बताती है कि वो यहाँ पर एक जॉब इंटरव्यू के लिए आई है। साथ ही कीथ भी उसे अपने बारे में बताता है और थोड़ी देर बात करने के बाद ये दोनों के दोनों सोने के लिए चले जाते हैं। आधी रात को अचानक से टेस की आंख खुल जाती है, क्योंकि टेस को बहुत ज्यादा अजीब सी आवाज आ रही होती है। साथ ही वो देखती है कि उसके रूम का दरवाजा खुला हुआ होता है। टेस को कीथ पर शक होने लगता है, उसे लगता है कि वो कुछ करने वाला है, लेकिन तभी वो देखती है कि वो सो रहा था और साथ ही वो सोते हुए नींद में कुछ बोल रहा होता है। टेस उसे जगाती है और उसे पूछती है क्या तुमने मेरे रूम का दरवाजा खोला था, लेकिन वो उसे साफ मना कर देता है। और तभी इसी बीच हम देखते हैं कि बेसमेंट का दरवाजा अपने आप ही बंद हो जाता है, यानी कि इस घर के अंदर इन दोनों के अलावा कोई और भी था। अगली सुबह जब टेस की आंख खुलती है तो वो देखती है कि वहाँ पर कीथ नहीं होता। टेस को कीथ का एक नोट मिलता है जिसमें उसमें लिखा होता है कि मैं काम के सिलसिले में बाहर गया हूँ, हम दोनों जल्द ही मिलेंगे। इसके बाद टेस भी अपना इंटरव्यू देने के लिए निकलने लगती है, लेकिन जैसे ही वो घर के बाहर आती है तो वो देखती है कि आसपास के घर पूरी तरह से खंडर होते हैं, वहाँ पर कोई भी नहीं रहता। ये देखकर टेस को बहुत ही ज्यादा अजीब लगता है। इसके बाद टेस अपना इंटरव्यू अटेंड करती है और उसका सिलेक्शन हो जाता है। तभी वहाँ पर टेस की बॉस आती है और उससे पूछती है कि तुम यहाँ पर कहाँ रह रही हो। टेस अपनी बॉस को उस जगह के बारे में बता देती है जहाँ पर वो रह रही होती है, लेकिन उसकी बॉस उससे बोलती है कि तुम्हें उस जगह पर बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, वो जगह तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। इसके बाद जब टेस अपने घर पर वापस आती है तो वो इस बार समझ जाती है कि ये जगह ठीक नहीं है और तभी इसी दौरान एक आदमी टेस के पीछे पड़ जाता है। टेस उस आदमी से अपनी जान बचाने के लिए घर के अंदर आ जाती है और यहाँ पर जो आदमी होता है वो टेस को घर से बाहर आने को बोल रहा होता है। टेस यहाँ पर पूरी तरह से डर जाती है। वो पुलिस को कॉल करती है, लेकिन सारी पुलिस वाले बिजी होते हैं और अब टेस को यकीन हो जाता है कि ये जगह उसके लिए ठीक नहीं है। टेस वहाँ से जाने की तैयारी करने लगती है। थोड़ी देर बाद जब टेस वॉशरूम में जाती है तो वहाँ पर वो देखती है कि टिश्यू नहीं होते। वो टिश्यू लेने के लिए बेसमेंट में जाती है और तभी इसी बीच बेसमेंट का दरवाजा अपने आप ही बंद हो जाता है, जिससे टेस बेसमेंट के अंदर फंस जाती है। साथ ही उसका मोबाइल फोन ऊपर छूट गया होता है। टेस को बेसमेंट में एक विंडो नजर आती है। वो उसे खोलने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वो उससे नहीं खुलती। इसी दौरान टेस को दीवार के अंदर एक रस्सी नजर आती है और जैसे ही वो उस रस्सी को खींचती है तभी वहाँ पर एक खुफिया दरवाजा खुल जाता है। काफी सोचने के बाद जब टेस उसके अंदर जाती है तो उसे वहाँ पर एक रूम नजर आता है, जिस रूम के अंदर एक कैमरा, एक बेड और एक बाल्टी रखी होती है। साथ ही टेस को दीवार पर खून से लगे हुए हाथ नजर आते हैं, जिसे देखकर वो पूरी तरह से डर जाती है। टेस डर कर बाहर आ जाती है और अब तक कीथ भी वहाँ पर आ चुका था, जो कि बेसमेंट की विंडो खोलकर उसे बाहर निकाल लेता है। टेस कीथ को सब कुछ बता देती है जो भी उसने देखा होता है और वो डरते हुए उससे कहती है कि हमें यहाँ से अभी इस समय निकलना होगा, जिस पर कीथ उसे कहता है कि वो बेसमेंट है और वहाँ पर किसी का सामान रखा होगा। टेस वहाँ से जाना चाहती है, लेकिन कीथ उसे कहता है कि मुझे नीचे जाकर देखना होगा। हालांकि टेस उसे नीचे जाने के लिए मना भी करती है, लेकिन कीथ किसी तरह टेस को कन्वेंस कर लेता है और इसके बाद कीथ बेसमेंट के अंदर चला जाता है, लेकिन उसे गए हुए काफी देर हो जाते हैं, वो वापस नहीं आता और अब टेस उसे देखने के लिए अंदर जाने लगती है। लेकिन अंदर जाने से पहले टेस दरवाजे के सहारे
सहारे एक चेयर लगा देती है ताकि दरवाजा अपने आप बंद ना हो जाए। अंदर आने पर टेस कीथ को आवाज लगाती है लेकिन वो उसे नहीं मिलता और तभी इसी दौरान टेस को एक और दरवाजा मिलता है जहाँ पर एक लंबी टनल होती है। टेस वहाँ पर कीथ को आवाज लगाती है और तभी कीथ उसे आवाज देता है कि मुझे मदद की जरूरत है। टेस किसी तरह डरते हुए टनल के अंदर आ जाती है और उस टनल के अंदर टेस को बहुत सारे पिंजड़े यानी केज नजर आते हैं। टेस ये सब देख ही रही थी कि तभी उसके सामने अचानक से कीथ आ जाता है जो कि बहुत ज्यादा डरा हुआ होता है। कीथ उसे बताता है कि यहाँ पर हमारे अलावा कोई और भी है जिसने मुझ पर हमला किया है। इससे पहले कि टेस कुछ समझ पाती तभी पीछे से कोई आकर कीथ का सर दीवार पर पटक पटक कर उसे बुरी तरह से मार देता है और ये एक भयानक सी डिफॉर्म लेडी थी। इसके बाद ये सीन यहाँ पर शिफ्ट हो जाता है। इसके बाद हम एक टीवी एक्टर को देखते हैं जिसका नाम एजे होता है। एजे को पता चलता है कि उसके साथ काम करने वाली को एक्ट्रेस ने उसके ऊपर रेप के चार्जेस लगाए होते हैं और अब एजे के ऊपर केस चलने वाला है। साथ ही उसे टीवी शो से निकाल दिया जाता है और अब एजे पूरी तरह से टेंशन में आ जाता है। यहाँ से वो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के पास जाता है। एडवाइजर एजे को बताता है कि तुम्हारा बैंक बैलेंस बहुत जल्दी खत्म होने वाला है। साथ ही वो उसे ये भी बताता है कि तुम्हें शहर छोड़कर बिल्कुल भी नहीं जाना क्योंकि अगर तुमने ऐसा किया तो तुम और भी ज्यादा मुश्किल में पड़ सकती हो। एजे इन सबसे पूरी तरह से तंग आ जाता है और अब वो अपनी एक प्राइवेट रेंटल प्रॉपर्टी में रहने के लिए आता है और ये घर वही जगह होती है जहाँ पर हमने टेस और कीथ को देखा था। वहाँ पर उन दोनों का सामान भी होता है जिसे देख एजे पूरी तरह से हैरान हो जाता है। उसे समझ में नहीं आता कि उसके घर में आखिर कौन रह रहा था। एजे यहाँ से फौरन रेंट एजेंसी को कॉल करता है लेकिन वहाँ से उसे कोई भी जवाब नहीं मिलता। थोड़ी देर बाद एजे अपने दोस्त के पास मिलने के लिए जाता है और उसे बताता है कि वो उस दिन अपनी को एक्ट्रेस के साथ इंटीमेट जरूर हुआ था। और इसके बाद जब एजे नशे की हालत में अपने घर पर वापस आता है तो वो अपनी को एक्ट्रेस को कॉल करता है और उससे माफी मांगता है। दरअसल उसे लग रहा होता है कि गलती उसी की है। अगले दिन एजे दोनों का सामान चेक करता है पर उसे उसमें कुछ भी नहीं मिलता। इसी दौरान एजे को बेसमेंट में से कुछ आवाज आती है। उसे लगता है कि बेसमेंट के अंदर कोई छिपा हुआ है लेकिन वो यहाँ पर थोड़ा डर भी जाता है। इसीलिए वो एक चाकू और एक टॉर्च लेकर बेसमेंट के अंदर चला जाता है। अंदर आने के बाद एजे को वही खुफिया दरवाजा मिल जाता है। वो उसके अंदर आ जाता है। यहाँ पर वो उस रूम के अंदर पहुंच जाता है जहाँ पर कैमरा, बकेट और बेड रखा हुआ होता है। लेकिन एजे ये सब देखकर हैरान नहीं होता। दरअसल वो यहाँ पर खुश होने लगता है। उसे लगता है कि वो अपनी जगह को ज्यादा कीमत पर बेच देगा। इसीलिए अब एजे वहाँ की लंबाई और चौड़ाई नापने लगता है। इसी दौरान एजे को टनल वाला रास्ता भी मिल जाता है जिसे देखकर वो और भी ज्यादा खुश हो जाता है। उसी टनल के अंदर आने पर वही केज मिलते हैं जो केज टेस ने देखे थे और ऐसे ही वो मेजरमेंट करते हुए एक दूसरे रूम तक पहुंच जाता है जिस रूम के अंदर एक टीवी चल रही होती है जिस पर ब्रेस्ट फीडिंग सिखाई जा रही थी। और इससे पहले कि एजे को समझ पाता वही डिफॉर्म लेडी उसके पीछे पड़ जाती है। एजे अपनी जान बचाकर वहाँ से भागने लगता है लेकिन तभी भागते भागते वो एक गड्ढे के अंदर गिर जाता है जहाँ पर टेस आती है और वो उसे संभालती है। और यहाँ पर हम जान पाते हैं कि टेस अभी भी जिंदा थी। और यहाँ से ये कहानी फ्लैशबैक में जाती है जहाँ पर हम इस घर के असली मालिक को देख पाते हैं जिसका नाम फ्रैंक होता है। फ्रैंक मार्केट में जाकर बेबी डिलीवरी का सामान परचेज कर लेता है लेकिन असल में हैरानी की बात तो ये होती है कि वो मैरिड है भी नहीं। वापस जाते समय फ्रैंक एक अकेली औरत को देखता है और वो उसका पीछा करते हुए उसके घर पर आ जाता है और वो प्लम्बर का भेष बनाकर उस लेडी के घर के अंदर एंटर कर जाता है। फ्रैंक उस औरत के घर की सभी विंडोज को खोल देता है और वहाँ से चला जाता है। इसके बाद जब फ्रैंक अपने घर पर वापस आता है तो उसके पास उसका नेबर आता है और वो उससे बोलता है कि हम लोग इस जगह को छोड़कर हमेशा के लिए जा रहे हैं। लेकिन फ्रैंक उससे बोलता है कि अगर तुम्हें यहाँ से जाना तो तुम चले जाओ, मैं यहाँ से बिल्कुल भी नहीं जाना चाहता। और इसके बाद हम देखते हैं कि जब फ्रैंक अपने घर के अंदर आता है और जैसे ही वो बेसमेंट का दरवाजा खोलता है तो वहाँ से कई सारी औरतों की चिल्लाने की आवाज आ रही होती है मानो कि वो बहुत ज्यादा दर्द में हो, उन्हें तकलीफ दी जा रही हो। इसके बाद ये कहानी प्रेजेंट में आती है जहाँ पर हम टेस को देखते हैं जो कि एजे को शांत रहने को बोल रही थी क्योंकि एजे बहुत ज्यादा पैनिक कर रहा होता है। इसी दौरान वो डिफॉर्म लेडी ऊपर से दूध की बोतल नीचे देती है। टेस एजे को बोलती है कि इसे फौरन पी लो और एक बच्चे की तरह एक्ट करो, नहीं तो वो औरत तुम्हें जान से मार देगी। लेकिन एजे यहाँ पर बहुत ही ज्यादा डर जाता है और वो चिल्लाने लगता है। इसीलिए वो औरत नीचे आ जाती है। नीचे आकर वो डिफॉर्म लेडी सबसे पहले टेस को अपने बच्चे की तरह प्यार करती है जिसे देख एजे बहुत ही ज्यादा डर जाता है। और तभी वो डिफॉर्म लेडी एजे को अपने साथ उस टीवी वाले रूम के अंदर घसीट कर ले आती है जिसके बाद वो उसे ब्रेस्ट फीडिंग करने लगती है जैसे कि मानो कि एजे उसका बच्चा हो। तभी मौका पाकर टेस उस गड्ढे से बाहर आ जाती है और चुपचाप वहाँ से निकलने की कोशिश करने लगती है लेकिन उस डिफॉर्म लेडी को पता चल जाता है और वो उसके पीछे पड़ जाती है। टेस जल्दी से भागकर बेसमेंट में आ जाती है और वो बेसमेंट की विंडो को तोड़कर वहाँ से निकलने की कोशिश करती है। और इस समय टेस की मदद वही आदमी करता है जो कि शुरुआत में उसके पीछे पड़ गया था। इस आदमी का नाम एंड्रयू होता है। टेस उसे सब कुछ बता देती है लेकिन यहाँ पर जो आदमी होता है जिसका नाम एंड्रयू है उसे यहाँ पर सब कुछ पहले से ही पता था। वो टेस को बोलता है कि अगर तुम्हें जिंदा बचना है तो यहाँ से फौरन चली जाओ क्योंकि इस घर के अंदर कोई और भी है जो कि उस डिफॉर्म लेडी से भी ज्यादा
ज्यादा खतरनाक है। लेकिन टेस उसे बताती है कि अंदर एक लड़का है जिसकी जान को खतरा है, मैं उसे बचाना चाहती हूँ। वो उसे चेतावनी देता है कि रात के समय उस लेडी से बचकर रहना, क्योंकि वो डिफॉर्म लेडी रात के समय बाहर निकलेगी। और अब टेस अपनी मदद के लिए गैस स्टेशन तक आ जाती है, जहाँ पर वो पुलिस वालों को इन्फॉर्म कर देती है। वहीं दूसरी तरफ हम एजे को देखते हैं, जो कि किसी तरह उस डिफॉर्म लेडी से बचकर एक दूसरे रूम तक आ जाता है, जहाँ पर एक टीवी और बहुत सारा सामान रखा हुआ होता है। साथ ही एजे को वहाँ पर बहुत सारे कपड़े मिलते हैं और इन्हीं कपड़ों में एक ड्रेस उसी औरत की होती है जिसके घर पर फ्रैंक प्लम्बर का भेष बनाकर घुस गया था। तभी इसी दौरान एजे की नजर फ्रैंक पर पड़ती है, जो कि अब बहुत ही ज्यादा बूढ़ा और बहुत ही ज्यादा बीमार हो चुका था, जो कि उसी बेसमेंट में रहता है और उससे वो डिफॉर्म लेडी भी बहुत ज्यादा डरती थी। लेकिन यहाँ पर एजे को लग रहा होता है कि शायद फ्रैंक भी उसी की तरह यहाँ पर कैद है। तभी एजे को बहुत सारी लड़कियों के नाम की वीडियो टेप्स नजर आती हैं और जैसे ही वो एक टेप को प्ले करता है तो वो समझ जाता है कि फ्रैंक कितना घटिया इंसान है। दरअसल फ्रैंक अपने घर के बेसमेंट में औरतों को कैद करके रखता था और वो उनके साथ रेप करता, उन्हें प्रेग्नेंट किया करता था और उनसे जो भी बच्चियां होती फ्रैंक उनके साथ यही काम करता था। एजे फ्रैंक का घिनौना सच जानकर पूरी तरह से दंग रह जाता है और तभी फ्रैंक अपनी गन बाहर निकाल लेता है। एजे पूरी तरह से डर जाता है, लेकिन फ्रैंक एजे को नहीं मारता बल्कि वो गोली अपने सर में मार लेता है। वहीं हम टेस को देखते हैं, जो कि घर के बाहर पुलिस लेकर आ गई होती है। वो पुलिस वालों को बताती है कि अंदर एक लड़के की जान खतरे में है, लेकिन पुलिस वाले उसकी बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं करते। उन्हें लगता है कि ये पागल है और वो वहाँ से चले जाते हैं। और अब टेस अपनी गाड़ी की चाबी विंडो तोड़कर बाहर निकाल लेती है और अपनी गाड़ी में जाकर बैठ जाती है। और जैसे ही वो डिफॉर्म लेडी बाहर आती है, टेस उस डिफॉर्म लेडी को कार से हिट कर बेहोश कर देती है। और इसके बाद टेस एजे को ढूंढने के लिए घर के अंदर चली जाती है। हम एजे को देखते हैं, जो कि बाहर आ रहा होता है, उसके हाथ में फ्रैंक की गन होती है। तब अचानक से एजे के सामने टेस आ जाती है और वो गलती से उसे गोली मार देता है, जिससे टेस जख्मी हो जाती है। एजे किसी तरह टेस को संभाल कर बाहर लेकर आ जाता है, जहाँ पर वो आदमी जिसका नाम एंड्रयू है वो भी आ जाता है और वो इन दोनों को अपने साथ लेकर आ जाता है। एजे और टेस ये दोनों के दोनों एंड्रयू से पूछते हैं कि आखिर वो औरत है कौन। एंड्रयू इन दोनों को बताता है कि वो डिफॉर्म औरत 40 साल से उसी बेसमेंट के अंदर रह रही है, वो वहीं पर पैदा हुई थी और अंदर बेसमेंट में जो आदमी था यानी कि फ्रैंक, वो उसका डैड है। अब क्योंकि टेस को गोली लगी थी, इसीलिए एजे एंड्रयू से बोलता है कि हमें टेस को हॉस्पिटल ले जाना होगा। लेकिन एंड्रयू उन दोनों को ये बोलकर मना कर देता है कि वो डिफॉर्म लेडी अभी तुम दोनों को पागलों की तरह ढूंढ रही होगी। एंड्रयू का कहना था कि वो दोनों यहाँ पर सेफ है क्योंकि वो डिफॉर्म लेडी यहाँ पर नहीं आएगी। लेकिन तभी वो डिफॉर्म लेडी वहाँ पर भी आ जाती है और एंड्रयू का सर धड़ से अलग करके उसे बुरी तरह से मार देती है। टेस और एजे अपनी जान बचाने के लिए पानी की टंकी पर चढ़ जाते हैं और इसी दौरान एजे के हाथ से गन गिर जाती है और तभी वो डिफॉर्म लेडी भी ऊपर आ जाती है। एजे अपनी जान बचाने के लिए यहाँ पर टेस को सीधा नीचे फेंक देता है। ये देखकर डिफॉर्म लेडी टेस को बचाने के लिए नीचे कूद जाती है, क्योंकि वो टेस को अपनी बेटी मान रही थी। और तभी एजे नीचे देखता है, उसे लगता है कि टेस और वो डिफॉर्म लेडी मर चुकी है, इसीलिए वो उन दोनों के पास जाता है। और तभी वो देखता है कि टेस अभी भी जिंदा थी, क्योंकि वो डिफॉर्म लेडी के ऊपर गिरी थी। टेस को जिंदा देखकर एजे उसके सामने बहाने बनाना शुरू कर देता है, लेकिन तभी इसके अगले पल हम देखते हैं कि वो डिफॉर्म लेडी मरी नहीं थी, बल्कि वो अभी भी जिंदा थी। और वो डिफॉर्म लेडी एजे को पकड़कर बुरी तरह से उसे अंधा कर देती है और इसके बाद वो उसका सर फाड़कर उसे बुरी तरह से मार डालती है। इसके बाद वो टेस के पास आती है और उसे अपनी बेटी की तरह प्यार करने लगती है, लेकिन टेस उसकी ऐसी हालात बिल्कुल भी देख नहीं पाती और वो अपनी गन निकालकर उसके सीधा सर में गोली मार देती है। और इसके बाद टेस वहाँ से निकल जाती है और इसी के साथ ये मूवी, जिसका नाम है बारबेरियन, ये मूवी यहाँ पर एंड हो जाती है।